हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है, बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन दी बैंक ऑफ। जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये वैदिक समय की बात है, वो कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषनी, जिसको आजकल हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये उस समय के नाम है। और जो अस्किनी लिखा है, ये है चेनाब नदी का पुराना नाम। और वितास्ता ये है हमारी झेलम नदी। और विपासा ब्यास नदी। तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध था वो पुरुषनी नदी के किनारे पर हुआ था, जिसको दशराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद विच रिलीजन केवल्या एसोसिएटेड, यानी कि केवल्या कौन से धर्म में यूज़ किया जाता है या कौन से धर्म का ये शब्द है? तो ये है जैनिज़्म का। जैनिज़्म में केवल्या यानी कि परफेक्ट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान को केवल्या के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। इनमें से वो कौन है जिसने अपनी जो कैपिटल है वो राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो वो थे ऑप्शन बी, उदयन। पाटलिपुत्र को आजकल हम पटना के नाम से जानते हैं। और ये कैपिटल ट्रांसफ़र करने का जो इनका जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि ये इनके जो एम्पायर था उसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता था, इसलिए प्रशासन की सहूलत के लिए इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर गए। और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके समय के दौरान विकसित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण्स। जो कुषाण हमारे शासक थे प्राचीन समय में, उनके समय के दौरान गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इज फेमस फॉर हिज कोरेजियस स्टैंड अगेंस्ट द हुन्स। जो हुन्स थे उनके खिलाफ कौन डटकर खड़ा हुआ था? तो वो था ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कॉन्क्योर्ड द डेक्कन ए नंबर ऑफ टाइम्स। अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा जर्नैल था जिसने दक्षिण में कई बार विजय प्राप्त की थी, दक्षिण में कई बार अपना परचम लहराया था? तो वो था ऑप्शन डी, मलिक काफूर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था? वह था 1498 में। और कौन सी जगह पर आया था? कैलीकट। और आजकल उसको कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। और ये एक पुर्तगाली नाविक था जिसने कि समुंदर के जरिए भारत में आने का सबसे आसान रास्ता ढूंढा था। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज नोन एज द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। भारत का ओल्ड ग्रैंड मैन किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें एमपी बनने वाले पहले एशियन थे। और इन्होंने ही ये सिद्धांत लाया था कि भारत का जो वेल्थ है, जो भारत की संपत्ति है, वो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में जा रही है, जिसको आजकल हम ड्रेन थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बाण भट्ट ने, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाण भट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, यानी कि एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में। और
लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, हु रोट गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखा है, यानी कि गुलामगिरी का लेखक कौन है? वो है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जो लोअर क्लासेस थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है और इसी पर आधारित है ये पुस्तक गुलामगिरी। हमारा अगला प्रश्न है, राजमुंदेरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय? राजमुंदेरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो था ऑप्शन डी, वीरसालिंगम, और इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड बाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? जो हमारे प्राचीन जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश टाइम में, तो उस समय हमारा जो वाइसराय था वो कौन था इंडिया का? तो वो थे ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन, और ये एक्ट 1904 में पास किया गया था। और लॉर्ड कर्जन को और किसके लिए जाना जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुई थी 1905 में। हमारा अगला प्रश्न है, एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज लेड बाय? वही बात आ गई पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो इसके जो अगेंस्ट जो एजिटेशन चलाई गई थी, जो मूवमेंट हुई थी, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको किसने लेड किया था, उसकी अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो निकाला जाता था? तो इसमें हमारे ये दोनों आंसर बनेंगे, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड डी, केसरी और मराठा। जो मराठा जो न्यूज़पेपर है इसको इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था, और जो केसरी है ये मराठी भाषा में पब्लिश होता था। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो कौन सी भाषा में पब्लिश किया जाता था और कौन से वाला कौन सी में। तो आपने याद रखना है, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? जो डायरकी है, डबल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, द्वैध शासन, वो कौन से एक्ट के द्वारा इंडिया में लाया गया था? तो वो था एक्ट ऑफ 1919, और इसके द्वारा प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और सेंटर में डायरकी किसके द्वारा लाया गया था? वो था एक्ट ऑफ 1935। हमारा अगला प्रश्न है, द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ? कौन सा वाइस रॉय था जिसके काल में जलियांवाला बाग की जो त्रासदी थी वो हुई थी? तो वो था ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब हुई थी ये? 1919 में। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द सेंसस ऑपरेशन बिगिन इन इंडिया? जो सेंसस होता है हमारा जनगणना, वो कौन से साल में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 1871 में। किसके शासन में? लॉर्ड मेयो के। हमारा अगला प्रश्न है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर? जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब लिया गया था? तो वो लिया गया था 1911 में, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। और इसी समय जो भारत की कैपिटल है, राजधानी है, वो कैलकाटा से दिल्ली स्थानांतरित करने का जो ऐलान है, जो घोषणा है, वो भी की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? वो कौन सा पहला भारतीय था जिसने ICS की परीक्षा पास की थी? तो वो थे ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।